ग्रंथ अपने मुख कमल से बोल बोल कर लिखवाया, जिसे पूरा लिखे जाने में 6 महीने लगे। इस प्रकार अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गहरान संजय महाभारत की युद्ध का दृष्टि से देखकर राष्ट्र को जीवन का क्यों सुना रहे थे। जैसे संत तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेतायुग में घटी घटना श्री रामचंद्र जी के जीवन कल युग में हिंदी व जिसे सर्व हिंदू सत्य मानते हैं, ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी दी, यह इतना ही सब किया और गांव वालों से कहा कि पागल ये बालक नहीं है, पागल तो आप लोग हो गए हो। ये जो बोल रहे हैं वो अमर वाणियां हैं, जो आने वाले समय में लोगों का उद्धार करेगी। इन्हें खुद परमेश्वर मिले थे। इसके बाद गोपाल दास जी ने गरीबदास जी से आग्रह किया कि ये वाणी लिखवा दो। 3 दिन तक गोपाल दास जी के बार बार आग्रह कर कि महात्मा जी उस बाबा ने मुझे बर्बाद नहीं मुझे आबाद कर दिया है। फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की अमर वाणी बोलनी शुरू की। अलल पंख अनुराग है सुन्न मंडल रहे धीर, दास गरीब उद्धारिया सदगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आप, जिनके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। हम सोते ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, सबकी स्थिति से अवगत करवाया। धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग नरक आदि सब लोकों से होते हुए गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेकर गए। तब पीछे से गांव वाले गरीबदास जी के शरीर को अचेत देखकर घबरा गए। सब विलाप करने लगे। गरीबदास जी को मरा हुआ समझकर चिता पर रख दिया और दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। 10 वर्ष के बालक गरीबदास एकाएक जीवित हो उठे और उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब की महिमा और सतलोक का आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी के माध्यम से बोलने लगे। गांव वाले गरीबदास जी की अमर वाणी को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। सशरीर सतलोक प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार ये नीचे, और ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार, ये दोनों देखो ना पूरा, ये देखो, ये एक और दोनों देखो, ये भी, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार।